Hello guys, myself Vineet Khatri and I am a graduate of IIT Roorkee 2010 बैच। ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद कुछ ऐसा है कि जो कॉमन पीपल होते हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं इंडिया में, उनको बहुत सारे मिथ्स होते हैं IITians से रिलेटेड कि उनकी लाइफ ऐसी होती होगी, उनकी लाइफ ऐसी होती है। तो माई सेल्फ गॉन थ्रू दैट फेज, सो आई जस्ट वॉन्ट टू रिवील द ट्रूथ अबाउट द लाइफ ऑफ IITians कि एग्जैक्टली वो जो मिथ्स हैं वो क्या क्या होते हैं और ट्रूथ क्या होता है एग्जैक्टली IITians की लाइफ में। तो लेट अस चेक आउट दोज मिथ्स वन बाय वन। सो गाइज, मिथ नंबर वन होता है रैगिंग, अबाउट द रैगिंग एट IITs। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि IIT में बहुत ही भयंकर वाली रैगिंग होती है, जैसे कि यहाँ पे इसको दिखा रखा है, कुछ ऐसी रैगिंग वहाँ पे होती है। बट मैं आज का सिनेरियो आपको बताता हूँ। इनफैक्ट अब तो 2010 पे भी बहुत साल हो गए हैं, बट स्टिल उस समय का भी सिनेरियो आपको बताता हूँ कि रैगिंग IITs में नाउ इट इज़ वेरी वेरी लो, बहुत ही कम स्केल पे होती है, अगर होती भी है तो, और बहुत ही माइनर होती है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ तो व्हेन आई वाज इन द 4th ईयर इन 2009, तो उस समय हम कोशिश करते थे कि जो फर्स्ट ईयर वाले नए नए जमूरे आए हैं उनसे हम दूर रहें, क्योंकि क्या होता है कई सारे स्टूडेंट्स इतने वीक हार्टेड होते हैं कि उनको ज़रा सा उनका नाम भी पूछ लिया तो उनके आंसू निकल के आ जाते हैं। तो रैगिंग जो है आज के टाइम में बहुत ही कम होती है, पहले काफ़ी होती थी पर अब बहुत ही कम होती है। तो नेवर थिंक कि IIT है तो रैगिंग है, क्योंकि कई सारे नॉवेल्स वगैरह ने काफ़ी प्रोजेक्ट किया है कि IIT में बहुत रैगिंग होती है। तो देयर मे बी इंडिविजुअल केसेस, कुछ केसेस हो सकता है होंगे, लेकिन ओवरऑल इन IITs रैगिंग इज़ वेरी लो एंड दैट शुड बी लो। और उसके रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हुए हैं। देयर आर सो मेनी स्ट्रिक्ट रूल्स इन IITs, सो इवन स्टूडेंट्स को एक्सपेल भी किया हुआ है IIT से इसके बेसिस पे। तो आजकल लोग बहुत डरते हैं और रैगिंग नहीं होती IIT में, या बहुत ही कम स्केल पे होती है। Myth number 2 is very funny. People think that there are no good looking girls in IITs and that myth is actually almost true. ये almost true है. There are very few good looking girls in IIT and the ratio is very poor. तो एक अनार सौ बीमार वाला खेल रहता है IIT में. So that is actually quite a issue in IITs. But few of the girls are quite good looking, so that is not a big issue. As you can see from this pic, this is a pic from one IIT festival, youth festival, and in which IIT team has participated. So this is the pic of those girls which you can see. Now the myth number 3, that is the biggest myth around. IITians study all the time and are geeks. वो सब पढ़ते रहते हैं और geeky रहते हैं। तो देखिए, पढ़ते तो रहते हैं पर all the time obviously they won't study. Few of the students are there which are very studious, but most of them are not. They are not, too much geeky. They are into, geek stuff, but not too much. They dance a lot. They enjoy at the hostels. They laugh a lot. They do partying. उसके अलावा गेमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, नाइट आउट्स बहुत मारते हैं, घूमते बहुत हैं, ट्रैवल करते हैं। उसके अलावा जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। सबके अलग अलग पैशंस होते हैं। किसी का पैशन होता है रोबोटिक्स में, तो रोबोटिक क्लब से जुड़ा होता है। किसी का पैशन होता है हाइकिंग, तो वो हाइकिंग क्लब से जुड़ा होता है। कोई स्पोर्ट्स में होता है इन्वॉल्व, कोई स्विमिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से करता है, कोई एथलीट बहुत अच्छा होता है। IITs की बेस्ट बात ये होती है कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ हर चीज़ के लिए अवेलेबल है। Whatever you want to do, if you want to be a good entrepreneur, then you can join the startup stuff. आपको वहाँ की नॉलेज मिलेगी, मेंटरशिप आपको मिलेगी। उसके अलावा अगर आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो you will have very great infrastructure such as stadiums, the very good pool and many other things. Obviously when they finally prepare for IAS और CAT examination और GRE GMAT, तब तो उसके लिए पढ़ना ही पड़ता है। लेकिन स्टार्टिंग अगर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बात करें स्पेशली, तो बहुत ज़्यादा मस्ती IIT में होती है, यू कैनॉट इवन इमेजिन। द फोर्थ वन इज़ अ वेरी प्रॉब्लमैटिक मिथ, जिसे मैंने भी काफ़ी फेस किया है। IITians की इमेज कुछ ऐसी होती है कि जो रिक्रूटर्स होते हैं और जो नॉर्मल पीपल होते हैं, दे थिंक दैट दे शुड नो एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग। मतलब ऑब्लिगेशन हो जाती है कि आप IITian हो तो आपको सब कुछ आना ही चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। हाँ, काफ़ी IITians प्रिटेंड करते हैं कि उनको सब कुछ आता है, पर काफ़ी कुछ को नहीं आता है। इवन वेरी फ्यू आर एरोगेंट एज वेल, तो उनका तो कोई समाधान है नहीं हमारे पास। ऐसे लोग तो हर जगह पाए जाते हैं इस प्रजाति
जाति के जीव। लेकिन ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो ऐसा नहीं होता कि IITians है तो उनको सब कुछ आएगा, सबके अपने अपने फील्ड होते हैं, उस फील्ड में उस इंटरेस्ट में उसको अच्छे से नॉलेज होती है, बट दे डोंट नो एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग। और इस कारण कई बार जो प्लेसमेंट्स होती है, इंटरव्यूज़ होते हैं, उनमें IIT की डिग्री देखते ही दे एक्सपेक्ट अ लॉट कि IIT है ना तो इसको ये सब आता ही होगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब ऑब्लिगेशन बढ़ जाती है, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। ओके, तो ये IITian होने का थोड़ा नुकसान भी होता है कई बार। मिथ नंबर 5, ये बहुत ही बड़ा मिथ है कि ऑल ऑफ देम आर प्लेस्ड विद ग्रेट सैलरी पैकेजेस। ऐसा नहीं होता है भैया। पैकेजेस मतलब लाइक बाकी कॉलेजेस से अगर कंपेयर करें, दे आर मच बेटर, इवन एटलीस्ट वी कैन से कि भाई वो बेटर होते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि भाई सभी का बहुत ग्रेट सैलरी पैकेज है। मीडिया बेवकूफ़ों की तरह, बिल्कुल पागल तो है ही इंडिया की मीडिया, वो प्रोजेक्ट करती है कि IITians का पैकेज लग गया 1 करोड़। भाई जनरल नहीं है ये कुछ स्टूडेंट्स हैं विच आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड, जिनको फेसबुक या अच्छी अच्छी कंपनीज आउट ऑफ इंडिया प्लेसमेंट देती है, तब जाके उनका ये पैकेज लगता है। और बहुत ही कम परसेंटेज ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं। हर बैच में से कुल मिला के 5 से 7 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका बहुत ज़बरदस्त पैकेज लगता है। बाकी सबका जो पैकेजेस होते हैं वो काफ़ी एवरेज रहते हैं। इवन मतलब लाइक बाकी कॉलेजेस के एवरेज से तो वो बेटर होते हैं, पर स्टिल दे आर नॉट दैट मच कि इसके बारे में हम ब्रैग करें कि इतने पैकेजेस लगे। और बहुत सारे फैक्टर उसके लिए डिपेंड करते हैं कि आपकी IIT में ब्रांच कौन सी है, आपने IIT में परफॉर्म कैसे किया, आपकी CGPA क्या है, आपका एक्स्ट्रा करिकुलर क्या है। तो बहुत चीज़ों पर मैटर करता है सैलरीज। बट ये में तो बहुत बड़ा है, बाहर की IIT से है तो आपकी ऑब्लिगेशन हो गई कि आपके पैकेजेस बहुत ज़्यादा हो गए। तो पेरेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम होती है जिनके बच्चे IIT में होते हैं। दे एक्सपेक्ट कि उनके जो बच्चे हैं उनका सबका पैकेजेस जो न्यूज़ में दिखाते हैं 20 लाख, 50 लाख, 60 लाख ऐसे लगे, पर ऐसा तो होता नहीं है। तो इस कारण स्टूडेंट्स पे भी बहुत प्रेशराइज फील करते हैं। एंड दिस इज द रीज़न मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हु फेल एट IITs, कई सारे सुसाइड भी इस कारण हो गए हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। ओके, सो डू नॉट एक्सपेक्ट टू मच रिगार्डिंग प्लेसमेंट, बट इट इज़ बेस्ट इन इंडिया में उनकी प्लेसमेंट जितनी भी है, इट इज़ बेस्ट। मिथ नंबर 6 बहुत ही बड़ा मिथ है कि मोस्ट ऑफ देम वुड बी बिग बिजनेसमैन एंड काफ़ी सब लोग सोचते हैं, ये बहुत बड़ा डिबेट भी है कि IITians जो हैं क्या वो रियली कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया के लिए। काफ़ी लोग सोचते हैं कि IIT के लिए, IIT ग्रेजुएट्स के लिए गवर्नमेंट जो है वो बहुत स्पेंड करती है, सब्सिडीज़ देती है। ओके, और काफ़ी इतना स्पेंड करने के बाद भी वो इंडिया में नहीं रहते। ये इशू जो था, ये ब्रेन ड्रेन का इशू था, जिसमें काफ़ी सारे IIT के ग्रेजुएट्स US चले जाते हैं या बाहर चले जाते हैं। देखिए, पहली बात तो ये ब्रेन ड्रेन का इशू पहले से बहुत कम हो गया है। अब जो अच्छे टैलेंटेड IITians हैं उनको इंडिया में ही इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है कि उनको बाहर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, बहुत ही कम। पहले के कंपैरेटिवली वो क्रेज़ नहीं है अब, पहले की बात अलग थी। अब कंट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो IITians बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, अलग अलग फॉर्म में कंट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज द पिक ऑफ मिस्टर गौरव अग्रवाल। ही वाज ही टॉप्ड IAS एग्जामिनेशन इन 2013-14। तो IIT से लोग IAS में भी जाते हैं, टॉप करते हैं। कुछ लोग ऑथर्स भी बनते हैं, तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी वो लोग होते हैं। उसके अलावा अगर मैं अपनी बात करूं तो आई एम अ टीचर इन अ वेरी रिनॉन्ड इंस्टीट्यूट। सो IITians टीचर भी होते हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग स्टार्टअप भी करते हैं। कितने बड़े बड़े स्टार्टअप होते हैं। लेट अस से फ्लिपकार्ट की बात, ज़ोमैटो की बात करें, स्नैपडील की बात करें, ये सारे IIT ग्रेजुएट्स के स्टार्टअप्स हैं जो आज बहुत बड़ी कंपनीज बन चुके हैं। तो इनकी वजह से खुद ही सोचिए कितना सारा जॉब क्रिएशन इंडिया में हुआ है। और जो इंटरनेशनल लेवल की कंपनीज़ हैं वो इंडिया में हुआ है। तो इन्होंने काफ़ी कुछ इनोवेट किया है। तो IITians, कई बार लोग कहते हैं कि इनोवेट नहीं करते। ऑब्वियसली रिसर्च में उतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट IITians का नहीं है, लेकिन इनोवेट वो बहुत करते हैं, जॉब क्रिएशन इंडिया में बहुत करते हैं। और इंडिया का जो GDP है उसमें काफ़ी बड़ा योगदान IITians का भी है। इवन एक बेनिफिट IITians को ये होता है कि जब स्टार्टअप होते हैं और उन्हें फंडिंग मिलने की बात आती है, तो जो लोग IIT IIM से हैं उनको फंडिंग ईजिली मिल जाती है, और जो IIT से नहीं है, IIM से नहीं है, उनको फंडिंग मिलने में काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। सो गाइज, आई होप आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा और काफ़ी सारे मिथ्स आपके क्लैरिफाई होंगे। इन द एंड आई विल end up with this particular quote that we IITians contribute immense towards the growth of nation and most of us are highly patriotic. Okay guys, thank you. Wish you all best of luck.